नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 148 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कितनी बार समझाया, इतनी बार मना किया, फिर भी तू नहीं मानी। कहा था ना उन शिव बंदियों से दूर रहना, और आज तो तूने सारी सीमाएं पार कर दी। वो नगोरियों के बीच नाचने चली गई। मैना, कैसे? ये क्या हो रहा है? हाँ? और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया इसने? शांत हो जाओ और रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मां से बात करूंगा। आओ आओ, चले आओ। मैना, बात क्या है? इन घटनाओं से इतना प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। सब नष्ट हो चुका। ऐसा क्या हो गया जो सुधारा नहीं जा सकता? और फिर ये मत भूलिए कि पार्वती पर्वत नरेश की पुत्री है, और जो संस्कार आपने उसे दिए हैं वो कभी अनुचित नहीं हो सकते। नहीं स्वामी, जिन संस्कारों की अब बात कर रहे हैं वो शायद मैं अपनी पुत्री को कभी दे ही नहीं पाई। आज आपने जो कुछ भी देखा वो पिछले 10 वर्षों से मैं सहन करते आ रही हूं। आप तो हमें ददिच के आश्रम में छोड़कर युद्ध पर चले गए, लेकिन वहां आश्रम में हमारे साथ क्या हुआ ये आप नहीं जानते। पर लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे आपको बता देना होगा। पार्वती बचपन से ही महादेव की वस्तुओं को इकट्ठा करती रही। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती! मैना, पार्वती का महादेव के साथ जुड़ाव कोई साधारण जुड़ाव नहीं है। अघोरियों के बीच जाकर नाचना, सारे शरीर पर शिव भभूत मलना, शिव का डमरू उठाना, इन सारी घटनाओं के पीछे अवश्य कोई गहरा भेद है जो हम समझ नहीं पा रहे। पार्वती अभी अबोध है, किंतु आपकी अग्रस्था शिव संप्रदायों की तरफ आश्चर्यजनक है स्वामी। एक बात स्पष्ट कह देना चाहती हूं स्वामी, शिव को पूजनीय मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरी पुत्री और महादेव का कोई मेल नहीं। वन में रहने वाले जोगी के साथ मेरी पुत्री का कोई संबंध नहीं हो सकता। आपको धैर्य रखना होगा। आपकी ये व्याकुलता हमारी समझ के परे है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है स्वामी?
पार्वती का महादेव के साथ जुड़ाव का कारण है ऋषि दधिच और ऋषि मार्कंडेय। उन्होंने पार्वती को महादेव की महिमाएं सुना सुनाकर उसके मन मस्तिष्क पर महादेव को बिठा दिया। नहीं मीना, ये बात इतनी सरल नहीं हो सकती। अवश्य ही पार्वती का महादेव से कोई संबंध है। नहीं नहीं स्वामी, पार्वती का महादेव के साथ कोई संबंध नहीं और ना ही कभी हो सकता है। मैं अपनी पुत्री को विनाश की ओर अग्रसर होने नहीं दूंगी, कदापि नहीं। एक बात आप जान लीजिए, पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है। मैडम, ये आपने क्या कह दिया? जीने मरने की बात करने की क्या आवश्यकता थी? और कोई मार्ग नहीं बचा है, कोई मार्ग नहीं बचा पार्वती को समझाने का। और जो मार्ग आपने चुना, क्या वो सही है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि पार्वती को इस बात के बारे में पता चलेगा तो उसके कोमल मन पर कितना बुरा दुष्प्रभाव पड़ेगा? जानती हैं आप? सोचा है कभी? पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है। क्या माँ सचमुच मर जाएगी महादेव? आपने तो उनके प्राण बचाए हैं, फिर क्यों वो आपसे इतनी दुखी है, क्रोधित है? आपने तो मेरे भी प्राण बचाए हैं, असुरों से रक्षा की है, फिर आज आप चुप क्यों हैं? मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती, उन्हें इतना चिंतित भी नहीं देख सकती। वो मेरी माँ है, उनके आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप ही बताइए महादेव, एक पुत्री अपनी माता की मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? अब मैं इसे स्वयं से बहुत दूर ले जा रही हूँ। नारायण नारायण, प्रभु ये क्या अनर्थ हो रहा है? समय फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा है प्रभु। सारी सृष्टि शिव पार्वती के जिस मिलन की वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सारी संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं प्रभु। देवर्षि, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी, महादेव के प्रति मैनावती के विरोध ने विकट बाधा का रूप धारण कर लिया है। वो देखिए, पार्वती शिव डमरू के त्याग के साथ साथ अपने मन से महादेव की सारी स्मृतियों को भी मिटा देने जा रही हैं। देवी, पार्वती के मन से महादेव को मिटाना संभव नहीं है। पार्वती और महादेव एक आकार है, एक ही रूप है। आप ही बताइए, क्या एक ही रूप को अलग अलग किया जा सकता है? प्रभु, आपका कथन सत्य है, किंतु उस एकाकार होने का क्या अर्थ जिसका कोई परिणाम न हो? वो आपको ज्ञात है, आज जो पार्वती के साथ हो रहा है वो इससे पहले सती के साथ हो चुका है। जीवन त्यागने का जो हठ आज मैनावती ने रखा है, वो इससे पूर्व प्रजापति ने सती के सामने रखा था।
प्रभु, प्रजापति के इसी हट के कारण सती ने निश्चय कर लिया था कि वो महादेव को भूल जाएंगी। और आज पुनः अपनी मां के जीवन हेतु पार्वती ने यह निर्णय कर लिया है कि वो महादेव से दूर जाएंगी। प्रभु, प्रभु अति कठिन समस्या है। देवर्षि, समस्या कभी कठिन या आसान नहीं होती, केवल देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। सती के सामने जब अपने पिता के जीवन को लेकर समस्या उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने मनुष्यत्व के गुणों को आधार बनाकर महादेव से अलग होने का निर्णय किया था। किंतु पार्वती मनुष्य रूप में साक्षात आदि शक्ति है। इसीलिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो आदि शक्ति के दृष्टिकोण से लिया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। देवर्षि, माता आदि शक्ति द्वारा मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें मनुष्य जीवन की मर्यादा का पालन तो करना ही होगा। उन सभी सुखों दुखों का अनुभव करना होगा जो मनुष्य जीवन के आधार हैं। इसीलिए आज पार्वती के साथ जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य जीवन के अनुसार स्वाभाविक है। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। और आज इस संसार में जो घटना घटित होने जा रही है वो आज से पहले ना कभी घटित हुई थी और ना ही कभी घटित होगी। आज आदि शक्ति के मनुष्य रूप सती का बिल्कुल जी। और वो सी सिचुएशन में थे और क्या नाम है, पार्वती जी को लेकर निकले हैं उनके माता पिता, और वो प्रभावित है इस चीज़ को लेकर के ये क्या कर रही हैं वहाँ पे। और वो जैसे ही अपने उस तरफ खींच के लेके जा रही थी उनकी माता उनको, तो उनके पति जो है, क्या नाम है, हेमनरेश जो है, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा ये जोर ज़बरदस्ती इसके साथ क्यों कर रही हो और तुम्हें हो क्या गया है। लेकिन वो छोड़ के तो आगे निकल गई और जिस एक्सप्रेशन और जिस वो चीज़ में थी, और उन्हें डर लग रहा था किसी चीज़ को लेकर। लेकिन ये है कि पार्वती जी जो है वो भी डरी हुई थी और रो रही थी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं बात करता हूँ आपकी माता से। तो वो जब बात करने लगे तो मुझे लग ही रहा था कहीं न कहीं, क्योंकि जितनी एपिसोड से हम देख रहे हैं और जो रवैया उनका देख रहे हैं पार्वती जी का, सॉरी मीनावती का, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि यार कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर। और वही चीज़ें जो हैं अब वो कह रही हैं कि उनके जो है हस्बैंड जो है उन्होंने पूछा है, उनके पति जो हैं उन्होंने पूछा है हेमनरेश ने कि मसला क्या है, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में और क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो हर बात के ऊपर और ओवर रिएक्ट कर रही हो। और जब वो उन्होंने बताया कि ये सिलसिला चल रहा है और आप तो इसके साथ रहे नहीं हैं बचपन में, मैंने इसका बालपन जो है वो देखा और इतने साल गुज़ारे हैं, और ये तो अभी कह लें कि कुछ भी नहीं, ये जो आपने देखा है, ये इससे पहले भी। लेकिन हेमनरेश जो हैं कहीं न कहीं वो उनको कंसर्न लग रहा था कि इसके पीछे कहानी कुछ और है। ये इतना आसान, इतना सरल नहीं है जितना नज़र आ रहा है। और लेकिन ये है कि उनकी पत्नी जो है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। उनके कहने के मुताबिक फिर उन्हें बताने की कोशिश कर रही हैं कि इनके दिमाग पे जो इस वक़्त शिव जी हावी हुए पड़े हैं और ये शिव भगत बनी पड़ी हैं, ये ऋषि मार्कंडेय और ऋषि दधीचि जी का काम है। और ये उनको अपने आश्रम में पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ सुनाते रहे हैं, किस्से सुनाते रहे हैं शिव जी के बारे में। और वही जो है असर इनके दिमाग पे हुआ, वो ये इस लाइन पे वो शिव भगत जो है वो बन गई हैं। और उन्हें ये लग रहा है, हालाँकि उसी वक़्त मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि इनको पता था आदिशक्ति वही क्योंकि ख्वाब में आई है, तो मुझे लगा कि सच बताएँगी क्या, हाँ, असल ये नहीं, असल ये है चीज़। तो क्योंकि वो भी जो है इनके पति हैं हेमनरेश, उनको भी डाउट हो रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे कहानी और ये इतनी आसान नहीं है। लेकिन वो जो है क्या नाम है, इनकी पत्नी जो है वो इन्हें कह रही हैं कि आप उनको थोड़ी बहुत सहायता करते हैं उनकी और उनकी साइड लेते हैं आप, जो शिव भगत हैं, और आप उनको अच्छा समझते हैं, इसलिए आपके ज़हन में ऐसे सवाल आ रहे हैं, आप मेरी तरह। तो ठीक है, वो उनकी जो है पत्नी जो है
वो कहीं ना कहीं एज अ माता जो है वो सोच रही है उस चीज़ को, क्योंकि एज अ पेरेंट जो है उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, सोचना उनके बारे में करना बनता है, फिक्र करनी। लेकिन अब ये चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रही है, सामने नज़र आ रही है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन ऑन अदर हैंड उनके हस्बैंड जो है हिम नरेश, उन्होंने हालांकि रिश्ता भी कर दिया दूसरे राज्य में, ज़ुबान भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद, ज़ुबान देने के बावजूद भी वो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तो रिश्ता है, ये इतनी आसान बात नहीं, कुछ ना कुछ तो है। मतलब उन्हें डाउट हो रहा है और वो इस चीज़ को खोजना चाह रहे हैं कि क्या है वो वजह। तो अब उनकी पत्नी को लगा कि लास्ट ऑप्शन है, ये तो रुकेंगे नहीं, और ये तो उन्होंने एक किस्म के कह लेंगे वचन ही, वो मुंह से वो बात निकाल दी अपने मरने की कि अगर ये रिश्ता होगा शिव जी का और पार्वती जी का, तो मेरे मरने के बाद ही होगा, मैं मरूंगी तो उसके बाद ही ये। तो इसी दौरान वो पार्वती जी वहाँ पे प्रकट हुई और वो हो सकता है माफ़ी के लिए या उनको मिलने के लिए वो उस नज़रिए से तो वहाँ पे खड़ी थी, और उसी दौरान जो है उन्होंने वो बात सुन ली। और उनके पिता यही बात कर रहे थे कि अगर वो सुन लेगी तो उनके कोमल मन के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनको वो सहन नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने सुन ली और वो रोते हुए वही डमरू उठा के शिव जी के पास एक किस्म का चले गई, और वहाँ पे वो जाके वो कह रही हैं कि मेरी माता मर तो नहीं जाएंगी, आपने तो उनको ख्याल रखने का बोला था और ख्याल करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी माता के लिए अब ये फैसला ले रहे हैं। और कहीं न कहीं जैसे ऋषि नारद और क्या नाम है विष्णु जी वार्तालाप कर रहे थे, उसी दौरान ये उन्होंने कहा कि ये पार्वती विष्णु जी के मुताबिक कि वह पार्वती फैसला जो है वो आदिशक्ति जो है वो फैसला ले रही है, पार्वती फैसला नहीं ले रही। तो ये जो वो उन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया दूर जाने का। तो ऋषि नारद जो है वो परेशान है कि ये तो हिस्ट्री दोहराई जा रही है, ये तो समय को दोबारा जो है वो वैसे ही जैसे, क्योंकि ये दक्ष की बात कर रहे हैं। उधर दक्ष थे सती जी के वो पिता, और उन्होंने उनकी मुखालफत की और सब कुछ हुआ। इधर जो है इनकी माता है तो इनके मुखालफ है। सेम सिनेरियो हमें भी नज़र आ रहा है, हम भी यहाँ पे देखें तो हमें भी वैसी सिचुएशन ही नज़र आ रही है। तो लेट्स ही देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है, किस तरह हैंडल करते हैं उसको। जी, बिल्कुल जी, यहाँ पे मैनावती महारानी जो हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं लेकर अपनी बेटी जो उनकी पार्वती जी हैं, उनको लेकर के मैंने जितना उनको दूर करने की कोशिश की है शिव जी से, वो उतना ही उनकी तरफ खींची चली जा रही हैं। और यहाँ पे हिम नरेश उनको समझा रहे थे, वो कह रहे थे कि आप इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको आप लेकर तो इतनी फ़िक्रमंद है। तो उन्होंने कहा नहीं फ़िक्र वाली बात है, आप तो हमें ऋषि दधीची जो हैं, उनके आश्रम में छोड़ के तो युद्ध पे चले गए हैं। आपको तो कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ। तो मेरे ख़्याल में वो टाइम आ चुका है कि आज आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ आश्रम में। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो पार्वती जी हैं, वो बचपन से ही शिव जी की जितने भी वस्तु हैं, वो इकट्ठे करती रही हैं। वो बचपन से ही शिव जी की तरफ अट्रैक्ट थीं और उनके साथ जुड़ी हुई थीं। तो यहाँ पे हिमनरेश ने कहा कि अगर पार्वती जी जो हैं और शिव जी का जुड़वा है और जोड़ है, कुछ कुछ मिलन है इस तरह से तो कि संबद्ध है हाँ, इनके दरमियान। हाँ, तो फिर ये साधारण बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है? लेकिन वहाँ पे मैनावती जो हैं, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और मैं तो हैरान हूँ कि आप शिव जी की साइड क्यों ले रही हैं। और बाकी रही बात पार्वती जी की, तो उनके कोमल मन में ऋषि दधीची और ऋषि मार्कंडेय जो हैं, उन्होंने शिव जी के किस्से सुना-सुना के तो उनके मन में इस तरह की बातें पैदा की हैं, वरना पार्वती जी के दिल में शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल जी। और अब जो है वो डमरू जो है वो कहीं दूर जो है वो रखने जा रही हैं, और कि इस वजह से जो है वो कहीं मेरी माता जो है वो ना प्राण त्याग दें, क्योंकि वो कह रही हैं कि अपनी बेटी होके जो है अपने माता के प्राण त्यागने की वजह नहीं बन सकती। तो अभी मेरे ख्याल में डमरू जो है वो कहीं रखने जाएँगी। और जो विष्णु जी हैं उन्होंने तो यही कहा है कि मनुष्य रूप में है, अब कहीं न कहीं जो है आदिशक्ति जो है मनुष्य रूप में है, और मनुष्य रूप का जो है वो जो धर्म है वो निभा रही हैं। हम्म। तो चलें बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि डमरू कहाँ लेके जाती है और आगे क्या होता है अभी। बिल्कुल, ये और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।